संसार में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार पढ़ा और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो ये निश्चय है कि वो जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के महारोदेशों को बार बार सुनना चाहिए। उन्हीं उपदेशों में से 13 अति महत्वपूर्ण उपदेशों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 13 से शुरू होकर के पहले पर खत्म होगी। तो फिर चलिए जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर के इसे शुरू करते हैं। 13 है, श्रीमद् भागवत गीता का 13वां प्रदेश है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक के समान संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मर जाएगा। जिसका आरंभ शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होगा, ऐसे कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से हम अपने कपड़े रोज बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। एक बार की बात है, 2 पक्षियों का एक जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, तो एक दूसरे के साथ जीने और मरने के कसमें खा चुके थे। किसी एक दिन वहां एक शिकारी आता है और उस जोड़े के माता पक्षी को अपनी तीर से मार देता है। अब नर पक्षी अकेला आना चाहता है और रोने लगता है और मरे हुए माता पक्षी को देख के कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काश मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता या तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। इस तरह से वो रोने लगता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। इतने देर में उस निर्दयी शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और से निर्दोष पक्षी को भी मार डाला। तो सही अर्थों में अगर हम गौर करें तो ये हमारी ही कहानी। जब कोई अपना मर जाता है तो हम भी वैसे ही रोते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जिस तरह से वे पक्षी उस पेड़ पर थे, बिल्कुल वैसे ही उस मृत्यु रूपी पेड़ पर हम भी बैठे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद हमारे शरीर नष्ट होने से हमारी आत्मा का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने अनंत जन्म लिए हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे याद है। यदि कोई इस बात को समझ ले कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, तो उसके जीवन में सभी संघर्ष, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस संसार को त्यागना जब निश्चित है तो बार बार उसके बारे में सोचकर अपने दुखों को क्यों बढ़ाएं। एक बार की बात है, उस जमाने में साधु महात्मा लोग लंबी लंबी यात्रा पैदल ही कर लेते थे। उनमें से एक महात्मा यात्रा करते हुए वे एक नगर में आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्हें इस नगर में एक महल दिखा और उसमें जाकर सोने का विचार किया। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो वह अपने परख पर उस महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए, और वो भी मेरे बिस्तर पर किसने तुम्हें सोने की आज्ञा दी है? इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया, है ही राजा, मुझे तो लगा कि यह हरमिशाला है, इसलिए मैं यही सो गया। राजा ने कहा कि आपने मेरा महल धर्मशाला समझा है। तो फिर महात्मा ने कहा, अगर आप इसे अपना मानते हो तो बताइए कि आपसे पहले इस महल में कौन कौन रहता था? इस पर राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिता और उनसे पहले मेरे दादा रहते थे। फिर महात्मा ने पूछा कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे, और तुम्हारे जाने के बाद इस महल में दूसरा कौन रहेगा? इस पर राजा ने कहा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा, तो फिर इस जगह को धर्मशाला कहां जाना उचित होगा, जिसमें रहने वाले बदल जाते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे महल को धर्मशाला मानकर रात बिताने आ गया था। अगर हम यह भी जान लें कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत हम मोह करते हैं और ये अधिकार जमाने लग जाते हैं कि ये मेरा है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर हमारे जीवन में हमें केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का भय ना करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले उद्देश्य पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 है, गीता का 12वां देश है। हद से ज्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। इतना शक्तिशाली है कि यह बह हो शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी गीदड़ बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण,
मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है। मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं। मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना पीड़ित करता है कि कई लोग इसे सह ही नहीं पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से ज्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मुंह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। वो सब कुछ अंततः खो देता है। इसलिए भगवत गीता ये ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। 11 है। गीता का 11वां देश है। श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कोई अगर तुम्हारा अपना है या कोई तुमसे बड़ा है तो उसे कभी भी सहन करना उचित नहीं होता है। जो देश हमारे जीवन से भी जुड़ा है। जैसे हम अपने दुखों को ये सोचकर जीवन पर्याप्त सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझसे बड़ा है, इन्हें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि ये गलत है। आपको ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम सोचते हैं कि अगर उनकी गलतियों को नहीं सहा हमने और बदले में कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही हमेशा के लिए कहीं खराब ना हो जाए। हम ऐसे ही डरते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि उस मनुष्य को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपके दुखों का कारण हो। स्मरण रहे कि जो आपकी तकलीफों को दूर करता है वो ही वास्तविकता में आपका अपना होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ऐसा होने मत दीजिए। लोगों द्वारा आपको जुल्म सहने के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है यदि आप उसके द्वारा दिए गए जुल्मों को बर्दाश्त करते रहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विशाल योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। इन दोनों में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के समक्ष अपने दुखों और मानस का दुविधाओं को व्यक्त किया है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा इन कौरवों से युद्ध करना कैसे उचित हो सकता है? ये सभी तो मेरे अपने ही हैं। मैं अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध कर सकता हूं? इन्हें मृत्यु देने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करूं। अपने गौरव धकाओं से युद्ध करने से ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सन्यासी जीवन को अपना लूं। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह कौन अपना है और कौन पर आया है। अगर तू इन अधर्मी के साथ युद्ध करता है तो यह तुझे मुक्ति दिलाएगा, और अगर तू ऐसा नहीं करता है और अज्ञानता और मोह के जंजार में फंसा रहता है तो यह सारा संसार तेरी निंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे, तुझे कायर कहेंगे। यह बात केवल धर्म की है, सही गलत की है, ना कि अपने पराये की। अगर तू अधर्म और गलत का अंत नहीं करेगा और उसे सहता रहेगा तो अधर्मी का मनोबल पड़ जाएगा, पर वे संसार में और भी गलत कार्य निरंतर करते रहेंगे। इसलिए अज्ञानता और मन के मोह से बाहर निकलकर के अपने वास्तविक कर्म यानी युद्ध कर। जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, जो अर्जुन का पुत्र होता है, तब अर्जुन अत्यंत दुखी हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, यह दुख मुझसे सह नहीं जाता। यह स्थिति बहुत ही पीड़ादायी है। जी करता है कि खुद को ही समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे लोक में ले गए जहां केवल आत्माओं का ही वास था, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि अभिमन्यु को उत्तम पद मिला हुआ था, क्योंकि उसने सक्रिय रूप से जीवन पर्याप्त उचित और नेक कार्य किया और अपने धर्म को निभाया है। अर्जुन रोते हुए अभिमन्यु के पास पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पुत्र को गले लगाकर कहा कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूं। तेरी मृत्यु के बाद मुझे जीने की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थीं। इस पर अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हो? फिर अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा पिता। उसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि इस आत्मा के लोग में न कोई किसी का पुत्र है और न ही किसी का कोई पिता है। मेरे कई जन्म हुए हैं। वास्तविकता में आत्मा का कोई पिता या माता नहीं है। इस प्रकार से यह सन करके अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। जब उसने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा था। इस परिस्थिति से हमें यह समझ आता है कि संसार में असलियत में अपना पराया कौन होता है। मुश्किल समय में हमारा साथ देने वाले ही हमारे अपने होते हैं, बाकी सब तो पराये होते हैं। 10 गीता का 10वां उद्देश्य है कि जिसने संसार का त्याग कर दिया या जो हमसे दूर चला गया, उसका दुख करना व्यर्थ है और जो आने वाला है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए।
जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों सैनिक और युद्ध मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा? यह समाज कैसे विकसित होगा? अर्जुन ने और भी बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण से किया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो ज्ञानी लोगों की तरह जिज्ञासा करता है, लेकिन न वास्तविक ज्ञानी की तरह नहीं। वास्तविक ज्ञानी कभी किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं करते। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति की ही नियति है, जीवन और मरण। वास्तविक ज्ञानी लोग इसलिए किसी के मरने पर रोते नहीं, यानी लोग ना तो बीते हुए दिन का दुखी करते हैं और ना ही आने वाले दिन की चिंता करते हैं। इस प्रकार जो कुछ होने वाला है वो होकर रह जाएगा और जो कुछ नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। यह शाश्वत सत्य जिसको समझ में आ जाता है पर इस ज्ञान को अपने अवचेतन मन में डाल लेता है, उसे कोई दर्द या चिंता नहीं सताती। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। या तो हम जो समय बीत चुका है उसके बारे में विचार कर परेशान होते रहते हैं। भविष्य की चिंता आपको बीमार करती है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हम बीते कल को बदल नहीं सकते और आने वाले कल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ आज का समय है। भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचने से हमें 99% तनाव और चिंता होती है। इन विचारों में पड़ करके जीने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिए। वर्तमान का पूरा आनंद लेने पर ही आपके जीवन में तनाव कम हो पाएगा। यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि हम वर्तमान में जिए। हमारे पास भी सिर्फ आज का ही क्षण है। कभी भी ये सोच करके कि मेरे पास तो बहुत समय बचा है, ऐसा कह करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए एक कहानी आपको बताता हूं। एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी को पारस का पत्थर दिया, लेकिन शिक्षक ये जानते थे कि यह शिष्य तो बहुत आलसी है और हर काम को कल्प उठा देता है। गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया कि मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूं और यदि तुम लोहे को इस पारस पत्थर से छूते हो तो वो स्वर्ण का बन जाएगा, लेकिन तुम्हें केवल 2 महीने के लिए ये पारस पत्थर दे रहा हूं और 2 महीने आज तुम्हें ये पारस पत्थर वापस लौटा देना होगा। शिष्य लोहा खरीदने बाजार गया। जब वो बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लगा कि लोहे का मूल्य तो बहुत अधिक था, तो उसे लगा कि वो कुछ दिन रुक कर ले लेगा जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी। उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इस लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक पैसा बना सकता था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे कल के लिए रोक दिया। वो ये सोचा करता था कि कल जब लोहे का दाम कम होगा तब इसे खरीद लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। इसी तरह कल कल करते करते 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने भी बीत गए। फिर गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे वो पारस पत्थर वापस करो, क्योंकि 2 महीने बीत चुके हैं। शिष्य ने आग्रह किया कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। गुरुजी, मैं थोड़ा सा सोना तो बना लूं। जिस काम के लिए मैंने आपसे पत्थर लिया वो काम तो अभी नहीं हो पाया। फिर गुरुजी ने कहा कि तुमने इस पत्थर को पूरे 2 महीने तक रख लिया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वो निर्धारित समय बीत चुका है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन पर भी ये लागू होता है, जिसमें पारस पत्थर रुपए समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने जीवन के समय के एक छोटे से भाग से सोना बना सकते, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय पड़ा है, कल को कर लेंगे, हम एक दिन जी लेंगे, एक दिन खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। हम जीवन भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन खुश रहकर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह गीता के ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज में, वर्तमान में और हर पल में जीना सीखो और हर पल का अच्छे से सदुपयोग करो। 9 गीता का 9वां उपदेश है, इस दुनिया में जन्म लेने पर दोस्तों मिलेगा, इसलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। शिव भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए इस संसार को दुखाले कहना गलत नहीं होगा। दुखाले जहां दुख ही दुख होता है, इसलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया अश्वत है और दुखदाई है। अब अश्वत का मतलब ये होता है यहां हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहां संन्यास बदल जाता है। सुख स्वतः दुख में बदल जाता है और दुख है सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में बदल जाता है। दर्द खुशी में और खुशी दर्द में बदल जाता है। कुछ भी यहां हमेशा के लिए नहीं है, एक समय अंतराल के बाद सभी सुख, हार जीत, खुशी, दर्द आपस में बदल जाते हैं। इसलिए भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि हार से, दुख से और दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए और सदैव संयम रखना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है,
श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य दुनिया के हर सहारे को छोड़कर मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी हर आवश्यकता को पूरा करता हूं और उनकी हर तरह से सुरक्षा भी करता हूं। जो भक्त अनन्या भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूछते हैं, ऐसे नियुक्त साधकों के योग शिव को मैं स्वयं भान करता हूं। जो कुछ भी हमें मिलता है उसे पाना योग कहलाता है, और जीवन में जो कुछ मिलता है उसे बचाए रखना क्षेम कहलाता है। इसलिए केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मुझ पर निर्भर हो जाता है उसे मैं मन वांछित देता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। 7 गीता का 7वां उपदेश है, इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। गीता के जार में हमने अक्सर सुना है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है। आपका क्या हुआ जो आप रो रहे हैं, आपने क्या लाया जो आपने खो दिया। साथ रहने और मरने की बातें करने वाले सभी दोस्त आज नहीं जानते कि कहां चले गए। इस दुनिया में हर रिश्ते बदल जाते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है। हमारा बचपन से युवावस्था से वृद्धावस्था, और एक दिन यह शरीर हमें छोड़ देता है, तो किसके लिए रोना और चिंता करना। हम जीवन भर चीजों को सुंदर बनाने, रिश्तों को जीवंत बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिन रिश्तों के लिए, जिस धन दौलत के लिए हम हर दिन लड़ते रहते हैं, एक दिन इन सब को छोड़ करके हमें संसार से जाना ही पड़ेगा। इसलिए मोह कभी नहीं करना चाहिए। 6 गीता का 6ठा उद्देश्य है, कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म ना करना भी एक प्रकार से कर्म है, वह कर्म जो ना करने का कर्म है। सीधी बात तो यह है कि इंसान हर समय अपना हर काम करने के लिए मजबूर है, और चाहते हुए वे खुद को कर्म करने से रोक नहीं सकता। खाना पीना सोना बैठना सिर्फ शारीरिक कार्य ही नहीं, बल्कि सोचना भी एक कार्य है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, सब उनके लिए एक समान है। ठीक वैसे ही से माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान हैं। अगर कोई हमारा भाग्य अलग बना सकता है तो वो है हम खुद। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अच्छे कर्म को महत्वपूर्ण बताते हैं। 5 गीता का 5वां उपदेश है, किसी मनुष्य के सर्वनाश का कारण उसके भीतर मौजूद क्रोध, वासना और लालच होता है। ये उसे नरक के तरफ ले जाते हैं। ऐसे 3 दुर्गुण रखने वाले मनुष्य अपने स्वार्थ और सुख को पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों को पीड़ित करता रहता है। अत्यधिक क्रोध करना, वासना रखना और मन में लालच करने से जीवन अंततः हर दुखों से भर जाता है। वह मरने के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में जीते जी नरक को भोगता है। वह अपने सारे रिश्तों को स्वतः खराब कर लेता है। चाह है गीता का 4था उद्देश्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जितनी भी भगवान को पूजते हो सभी एक ही हैं, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। इस सभी समग्र रूप से एक पर ब्रह्म परमात्मा के विभिन्न रूप और नाम ही तो हैं। श्रीमद्भागवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया, यह जितने भी जगत के देवता हैं वे सब मेरे ही रूप हैं। मैं ही शिव, इंद्र, अग्निदेव, यशराज, कुबेर देवताओं के गुरु बृहस्पति सभी मैं ही हूं। मैं समुद्र भी हूं, ओम भी हूं, सभी कानों का महाकाल भी हूं, और सब कुछ बनाने और नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरी विभूतियों अर्थात मेरे रूपों का कोई अंत नहीं है। इसलिए हर भगवान, हर नाम और हर देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव करना व्यर्थ होगा। गीता हमें यह भी बताती है कि कभी किसी इष्ट को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे रिश्ते के प्रति प्रेम कमतर नहीं करना चाहिए, या इस बात पर बहस नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। 3 गीता का 3रा उपदेश है, सुखों की कामना करने से हमारे दुखों का जन्म होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि मनुष्य की इंद्रियां सुखों की लालसा, परीक्षा उतना ही अधिक भोग में आसक्त हो जाती है जितना इंसान का मन दुनिया के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, उतना ही उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। शुरू में दिलचस्पी लगने वाली चीजें बाद में बहुत दुखदायक होते हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं आगे वही हमें बहुत काम आता है। 2 गीता का 2रा उद्देश्य है, दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय खुद को आजाद बनाकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। गुलामी को भगवत गीता में मौत से भी बदतर या बुरा आया गया है। भले ही आपके जीवन में कितना ही दर्द हो, इंसान सिर्फ अपने मन और विचारों का गुलाम है।
अब हम मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं, और जिस तरह मनुष्य भी किसी का गुलाम होकर के काम करता है, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक पतली सी रेखा है। अगर आप इस रेखा के पार चले गए तो आप किसी के गुलाम बन गए। इंसान आजाद रहता है जब तक वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में रहता है, लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट समाप्त हो जाती है, तो उसके जीवन में कई समस्याएं आने लग जाती हैं और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रह करके खुश रहने से अच्छा है कि खुद की समस्याओं का सामना करना होगा। एक गीता का पहला उपदेश है, जब तक हम अपने मन और अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते, जीवन में हमें कभी कोई सुकून नहीं मिलने वाली है और मन को शांति नहीं मिल पाता। अर्जुन ने अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष रखा और पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत, फिर भी मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं बेचैन हो गया हूं क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन उसे पूरा करने के लिए मुझे परेशान करता है। कृपया कर मुझे मानसिक शांति का मार्ग बताइए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से छुटकारा पाना होगा और इसे सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा, और यह सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला है। जीवन में मानसिक शांति तब तक नहीं मिल पाती जब तक तू अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेता। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद।